अगर बीवी मुबाशरत करने पर राज़ी नहीं हो रही तो शोहर के लिए शरीयत में क्या हुक्म है और बीवी पर इस गुनाह की क्या सज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम में शोहर और बीवी दोनों को ही एक दूसरे के हकूक़ सख्ती से अदा करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर घरों में कहीं शोहर बीवी के हकूक़ पूरे नहीं कर रहा और कहीं बीवी शोहर की अतात नहीं कर रही। आकाए नामदार फ़ख्र दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में फौत हो कि उसका शोहर उससे राज़ी हो, वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगी। बेशक ये हदीस इस बात की दलील है कि शोहर की अतात बीवी पर लाजिम है, लेकिन ये बात याद रहे कि ज़िंदगी को पुरसकून और खुशहाल बनाने के लिए मियाँ बीवी दोनों का किरदार बहुत अहम है। सिर्फ जायज़ कामों में शोहर की अतात पर यह इनाम है कि बीवी को जन्नत मिलेगी। नाजायज़ और मकरूह कामों में शोहर को रोकना और टोकना बीवी पर लाजिम है। अंधाधुंध शोहर की अतात करना बिल्कुल नाजायज़ है। हमने बहुत सी अहादीस सुन रखी हैं कि जिनमें ये फरमाया गया है कि बीवी शोहर को हक़ ज़ौजियत से नहीं रोक सकती, लेकिन हम आपको आज वो अहादीस बयान करेंगे जिनमें उन शोहरों का बयान है जो जानबूझकर बीवी के चाहते हुए भी हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करते। एक मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब पाँचों नमाज़ें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की अताअत करे, तो इससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो दाखिल हो जाओ। शोहर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो बीवी का खैर ख्वाह, हमदर्द, सख्न फ़हम और मजाज आशना बन जाए, ताकि उसे फिर किसी गमगुसार और दिल जोई करने वाले की ज़रूरत ना रहे। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन में से कामिल तरीन ईमान इस शख्स का है जो इनमें से बहुत ज़्यादा खुश इखलाक हो, और तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो अपनी औरतों के हक़ में बेहतर है। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, और इन औरतों के साथ खूबी के साथ गुजरान करो, और अगर वो तुमको नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुम एक शय को नापसंद करो और अल्लाह ताला इसके अंदर कोई बड़ी बात रख दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। शोहर पर बीवी के बेतहाशा हकूक़ हैं जिन्हें पूरा करना हर शोहर पर लाजिम है, और इसी तरह अगर बीवी का हक़ अदा करने का दिल ना करे तो ये शोहर के लिए जायज़ नहीं कि वो हम बिस्तरी को ही तर्क कर दे, बल्कि ये गुनाह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत में जिनसी ख्वाहिशात मर्द की जिनसी ख्वाहिशात की निस्बत 99 गुना ज़्यादा है, मगर अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की निस्बत ज़्यादा शर्म व हया वाली पैदा किया है। औरत को अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना इसकी फितरत में शामिल है। इसी तरह अगर शोहर तमाम हकूक़ पूरे करता है और फिर बीवी को बिस्तर पर बुलाता है तो बीवी को हरगिज़ इनकार नहीं करना चाहिए। जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर बीवी को अपनी हाजत के लिए बुलाए तो फ़ौरन इसके पास जाए, अगरचे तनूर पर ही क्यों ना खड़ी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शोहर ने अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाया और वो ना आई, फिर इसी गुस्से में इसने रात गुजारी,
तो सुबह तक सारे फरिश्ते इस औरत पर लानत करते रहते हैं। बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम में से कोई है जो अपनी बीवी से हाजत पूरी करते हुए पर्दा कर लेता है। वहाँ जमा हुए सहाबाई कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में से काफ़ी सहाबाई कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाँ में जवाब आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई है जो अपनी राज की बातें दूसरे लोगों से करते हैं। ये बात सुनकर सारे मर्दों ने कोई जवाब ना दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, क्या तुम में से ऐसी औरतें हैं जो अपने शोहर की राज की बातें बाहर जाकर औरतों से जाहिर करती हैं? औरतों में थोड़ी देर तक खामोशी छा गई। फिर एक औरत उठी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी राज की बातें मर्द भी मर्दों से करते हैं और औरतें भी औरतों से करती हैं। इस औरत की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी हाजत की बातें दूसरों से जाहिर करना ऐसा है जैसे एक राहगीर जानी औरत एक जानी मर्द से बदकारी करती है और इर्द गिर्द के लोग इन दोनों को देख रहे हों। उलमाए कराम बयान करते हैं कि जब शादीशुदा जोड़ा एक दूसरे के करीब हों तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो अल्लाह ताला इनसे जिन्नों और शैतान को दूर कर देता है। इसलिए सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कपड़े बदलते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें तो अल्लाह ताला इस इंसान को शैतान के शर से महफूज फरमा देता है। हमारे बहन भाई कपड़े बदलते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ते, शैतान और जन्नात इनके जिस्म को देखकर इन पर अपना असर छोड़ देते हैं। फिर हम कहते हैं कि फ़लाँ इंसान को आसेब हो गया है और ये सब हमारी अपनी गलती की वजह से होता है कि हम हदीसों से दूर होते जाते हैं। अल्लाह पाक हमें शरीयत की बातों को सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।